सो वी वर डिस्कसिंग सिस्टेमिक माइकोसिस। पिछले लेक्चर में हमने हिस्टोप्लाज्मा और कोक्सीडियोइड्स डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम ब्लास्टोमाइसीज एंड देन पैराकोक्सीडियोइड्स को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग फंजाई विच काज सिस्टेमिक माइकोसिस। नो व्हाट इज़ ब्लास्टोमाइसीज? इसमें डिजीज़ नेम इज़ ब्लास्टोमाइकोसिस एंड द फंगस नेम इज़ ब्लास्टोमाइसीज डर्माटाइटिस। जो फंगस इन्फेक्शन काज कर रहा है, इसकी जो स्पीशी काज कर रही है दैट इज़ ब्लास्टोमाइसीज डर्माटाइटिस एंड डिजीज़ इज़ ब्लास्टोमाइकोसिस एंड इट इज़ आल्सो नोन एज फंजाई विद ब्रॉड बेस्ड बड। इसकी ब्रॉड बेस्ड बड होगी एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टोकोकस जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उसमें नैरो बेस्ड बड प्रेजेंट होगी। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो इट इज़ आल्सो अ डाइमॉर्फिक फंगस लाइक अदर टू सिस्टेमिक माइकोसिस। इसमें क्या होगा, डबल रिफ्रैक्टिव वॉल, yeast with a round double refractive wall and single broad base bud। सिंगल बडिंग yeast होगी और इसकी बड जो है ब्रॉड होगी। इसको हम कंपैरिजन में यूज़ करेंगे। ये देखें ब्रॉड बेस्ड बड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोकोकस, तो उसमें नैरो बेस्ड बड प्रेजेंट होगी उसकी yeast फॉर्म में। देन डाइमॉर्फिक है तो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है उस पर माइसीलियल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इसमें ये पीयर शेप्ड कोनिडिया प्रेजेंट होंगे इसके। और 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर है इस पर यीस्ट फॉर्म प्रेजेंट होगी विच इज़ यीस्ट विद ब्रॉड बेस्ड बड। अब ट्रांसमिशन इसके अगर देखें तो ट्रांसमिशन सिमिलर है। इन्हेलेशन होगी ऑफ कोनिडिया जो इन्फेक्शन काज करेगा। सोर्स क्या है, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होंगे इसके स्पोर्स और वहाँ से इनहेल होके मोस्टली या इनोकुलेट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो रूट ऑफ इन्फेक्शन कॉमन है सारी सिस्टेमिक माइकोसिस का वो इनहेलेशन है। इसके स्टेप्स हैं देन ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी सॉइल में, वहाँ से इनहेल होके ह्यूमन बॉडी में आया। वहाँ से प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन अगेन इसमें भी लंग्स है। सबसे पहले लंग्स को जाके इन्फेक्ट करेगी तो आइदर या तो सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ काज करेगी या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिसएमिनेट होके मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेगी, स्पेशली स्किन, बोन्स, जॉइंट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन पैथोजेनेसिस है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्पोर्स इनहेल होंगे एल्वुलाई में गए लंग्स में, वहाँ पे एक्यूट पल्मोनरी डिजीज़ काज करेंगे, नमोनिया लाइक सिम्टम्स होंगे। तो या तो वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होगी, खुद ही वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा इन्फेक्शन, या फिर वहाँ पे क्या होगा, ए सेक्शुअल बडिंग होगी, मल्टीपल यीस्ट पे प्रोड्यूस होंगी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देन सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ काज करेगा पायोगेनुलोमेटस। इसमें पायोजेनस भी और गेनुलोमा फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन और गेनुलोमा फॉर्मेशन दोनों होंगी लंग्स में। या तो जस्ट ये लंग्स में सीवियर डिजीज़ काज करेगा, या अगर लिम्फेटिक्स और हिमेटोजेनस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू इसके स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं तो देन ये मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे, डिसएमिनेटेड डिजीज़ काज करेंगे। उसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन स्किन, बोन्स, लिम्फ नोड्स, आई और सीएनएस हैं। देन क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, डिसेंबर, टीबी और हिस्टोप्लाज्मोसिस। प्राइमरीली पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे ट्यूबरक्लोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस से। देन क्यूटेनियस फॉर्म है, क्यूटेनियस फॉर्म की वजह से हम इसको डर्माटाइटिस भी कहते हैं। स्किन को इन्वॉल्व करेगा, उसमें भी मोस्टली जो एक्सपोज पार्ट हैं फेस, नेक एंड हैंड्स पे कॉमन है। थर्ड टाइप क्या है, डिसएमिनेटेड। डिसएमिनेटेड मीन्स के मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया। इसमें अब मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बोन्स, ब्रेस्ट, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, इवन सीएनएस में भी, वहाँ पे भी इसके मल्टीपल एब्सेसेस, या तो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होगी, एब्सेस प्रेजेंट होंगे, या फिर अगर लंग्स में है तो लंग्स में मोस्टली ग्रेनुलोमेटस फॉर्म होगी इन्फ्लेमेशन की। इसके स्किन लेशंस हैं रिजल्टिंग फ्रॉम डिसएमिनेशन। देखिए यहाँ पे नोज़ पे और ये साइनसिस के रीजन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नोज़ पे, ये बैक पे प्रेजेंट है। उसके अलावा ये लंग्स में चेंजेस शो की हुई हैं। देन इसके डिफरेंट नेम्स है अकॉर्डिंग टू एरिया। जो मोस्ट कॉमन इसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैराकोक्सीडियोइड, इसको हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी कहेंगे। उसके अलावा एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये एंडेमिक है इसको चिकागो डिजीज़ भी कहेंगे और गिलक्रिस्ट डिजीज़ भी कहते हैं।
डायग्नोज कैसे करेंगे? एज़ यूजुअल फर्स्ट मेथड इज़ माइक्रोस्कोपी। हम टिश्यू सैंपल, बायोप्सी सैंपल लेंगे लंग से या स्किन या जिस जगह का लीजन है वहाँ से सैंपल लेंगे और उसको देन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में हमें इसकी जीस्ट फॉर्म मिलेगी विद सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड। नेक्स्ट इज़ कल्चर के कल्चर पे हम क्या करेंगे? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे कल्चर होता है मोस्टली 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पर हमें इसकी हाइफल फॉर्म मिलेगी, हाइफे विद पियर शेप्ड कोनिडिया प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा थर्ड मेथड जो है डायग्नोसिस का, इसमें हम पीसीआर भी कर सकते हैं। पीसीआर में आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लिक एसिड या डीएनए और आरएनए उसको डिटेक्ट करते हैं। ये इसकी दोनों फॉर्म शो की हुई हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे हमें ये फॉर्म मिलेगी विद अ ब्रॉड बेस पर 37 डिग्री सेल्सियस पे, और जो कल्चर है उस पर हमें मोल्ड मिलेगी विद माइक्रोकोनिडिया। उसको इनको हम माइक्रोकोनिडिया भी कहेंगे या फिर पियर शेप्ड कोनिडिया भी कहेंगे। ट्रीटमेंट इसका अगेंस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो माइनर डिजीज़ है, इतनी सीवियर नहीं है, लेस सीवियर डिजीज़ है, उसके लिए हम इट्राकोनाजोल देते हैं। फ्लूकोनाजोल में इट्राकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। जबकि सीवियर या जो डिससेमिनेटेड फॉर्म होगी डिजीज़ की, उसके लिए एम्फोटेरेसिन भी देंगे। उसके अलावा जो स्किन लेजन्स हैं उनके लिए सर्जिकल एक्सीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पैराकोक्सीडियोइड विच काजेज पैराकोक्सीडियोइडोसिस, ठीक है। फंगस का नाम पैराकोक्सीडियोइड ब्राज़िलियंसिस है, डिजीज़ पैराकोक्सीडियोइडोसिस है, और इसको हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी कहते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया जो ब्लास्टोमाइकोसिस था उसको हम नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस कह रहे थे, इसको एज़ कंपेरिजन हम साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंडेमिसिटी, जिस एरिया में ये इंडेमिक है। Similar to other fungi causing systemic mycosis, it is also dimorphic fungus। ये भी डायमॉर्फिक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसकी जो यीस्ट फॉर्म है उसमें मल्टीपल बर्ड्स प्रेजेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू ब्लास्टोमाइसीज। उसमें हमने देखा सिंगल ब्रॉड बेस बर्ड थी, इसमें मल्टीपल बर्ड्स प्रेजेंट होंगी। स्प्रेड इसका भी सेम है, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में और वहाँ से इनहेल होंगे। ये इसकी यीस्ट फॉर्म है, यीस्ट विद मल्टीपल बर्ड्स। क्लिनिकल फीचर आप अगर इसके देखें, सेम पैथोजेनेसिस ट्रांसमिशन है, इनहेल होगी, लंग्स में आएगी, तो अर्ली लेजन्स जो हैं वो लंग्स में होंगे और मोस्टली ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन काज करेगा लंग्स में। और अगर मल्टी डिससेमिनेट हो जाता है वहाँ पे तो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा। उनमें और म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन्स कॉमन हैं, लिम्फ नोड्स के या फिर और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा। ये इसके ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन है, इनकी स्किन को इन्वॉल्व किया, एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन है फेशियल फीचर्स की। ये ओरल म्यूकोज़ा पे अल्सरेटेड लेजन प्रेजेंट है, और उसके अलावा ये नेज़ल म्यूकोज़ा पे अल्सरेटेड प्रेजेंट है। ये सारे जो हैं पैराकोक्सीडियोइडोमाइकोसिस के लेजन्स हैं। देन इसका लैब डायग्नोसिस है। लैब डायग्नोसिस में अगेन हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, पास से टिश्यू सैंपल लेंगे, को जब हम माइक्रोस्कोपी के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें यीस्ट मिलेगी विद मल्टीपल बर्ड्स, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम है इसका, इट इज़ आल्सो नोन एज शिप कैप्टन व्हील। शिप कैप्टन व्हील्स भी कहेंगे ड्यू टू इट्स अपीयरेंस। नेक्स्ट इस कल्चर पे ग्रो करेंगे तो उसमें हमें इसकी हाइफल फॉर्म मिलेगी। देन सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है, एंटीबॉडी टाइटर ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो सिग्निफिकेंट राइज प्रेजेंट होगा दैट मीन्स एक्टिव डिजीज़ प्रेजेंट है पेशेंट में। ट्रीटमेंट इसका सिंगल ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस इट्राकोनाजोल है, ओरली देंगे फॉर सेवरल मंथ्स, और कोई मीन ऑफ प्रिवेंशन नहीं